हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ ट्रेडिंग। मेरे फ्री ट्रेडिंग मंत्रा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो शुरू करते हैं आज का। तो सबसे पहले, जैसे कि कल मैंने आपको बताया था 19 में के एनालिसिस में कि निफ्टी ऊपर जाने के चांसेस मुझे ज़्यादा नहीं लग रहे। भले ही ऑप्शन चेन के हिसाब से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, दिखा रहा था, लेकिन फंडामेंटल रीजंस को देखते हुए मैंने आपको बताया था कि मार्केट ज़्यादा ऊपर तो जाना नहीं चाहिए अगर गया तो भी। और अगर मार्केट यहाँ से रिवर्सल आए तो ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। मैं आपको ग्राफ के ही बता देता हूँ। कल हम लोग जो यहाँ पे थे, जो हमने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है ऑलरेडी, तो तभी मैंने आपको बोला था जब तक मार्केट हमारे इस ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं जाता तब तक वो पॉजिटिव नहीं होगा। और मैंने ये भी कहा था कि कल के दिन, मतलब आज के दिन, मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन के नीचे ही जो भी परफॉर्मेंस है वो देना चाहिए। और हमें अगर एंट्री करनी है तो इसका पहले कैंडल का जो लो है वो लो टूटते ही हम लोग सेल पोजीशन के लिए लॉन्ग, मतलब पोजिशनल व्यू लेके अपना पोजीशन स्टार्ट कर सकते हैं शॉर्ट साइड में। तो उसी तरह से मार्केट ने बिहेव किया। मार्केट पूरा दिन रेंज बाउंड ही रहा। अगर मैं आपको 5 मिनट के चार्ट पे दिखा दूं तो आप देख सकते हैं। सॉरी, एक सेकंड। तो मार्केट पूरा दिन रेंज बाउंड ट्रेड में ही रहा, आज के दिन भी कल के जैसे। लेकिन जब उसने वो हमारे ट्रेंड, जो हमने ट्रेंड लाइन निकाली, उसके अंदर जैसे दोबारा आया, पहले आया था उसमें वापस ऊपर चला गया, वापस जब नीचे आया तब उसने प्रॉपरली अपना उसको रेजिस्टेंस लेते हुए मार्केट क्लोजिंग नीचे की तरफ ही दे दी, जो कि एक प्रॉपर वे ऑफ क्लोजिंग है, ऐसा मैं आपको बोल सकता हूँ। तो अभी हम लोग निफ्टी में क्या देख रहे हैं, तो निफ्टी को मेरे हिसाब से कल गैप डाउन ओपनिंग होनी चाहिए मोस्ट प्रोबेबली। और वो गैप डाउन ओपनिंग थोड़ी नहीं, थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, कम से कम 950, 900, 14,900 या 14,950 के नीचे ही होनी चाहिए। तो हमें एक नीचे की तरफ मूवमेंट दिखाई दे सकती है जब तक निफ्टी वापस 950 के लेवल के ऊपर ना आए। तब तक अगर आपने आज शॉर्ट लिया तो वो शॉर्ट पोजीशन कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा कल का, वो 14,850 से लेकर 900 के करीब ही रहेगा। जब तक वो जोन है, उस जोन में मार्केट ज़्यादा नीचे जाएगा नहीं। कल के दिन भी बहुत ज़्यादा मूवमेंट होगी ऐसा मुझे लग नहीं रहा। लेकिन अगर गैप डाउन होकर मार्केट नीचे की तरफ जाए तो एक थोड़ी बहुत मोमेंटम मार्केट में आ सकता है। लेकिन अगर गैप डाउन ओपन करके वापस मार्केट अगर बाउंस दे तो मेरी सलाह ये रहेगी कि मार्केट में आप कुछ भी मत कीजिए। जब तक 950 के लेवल के नीचे है तब तक आप शॉर्ट शॉर्ट पोजीशन कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। जैसे ही आपको पता चले कि मार्केट 950 की लेवल तोड़ के ऊपर आ रहा है 14,950 की, तो आपको अपना शॉर्ट पोजीशन कैंसिल करके रखना चाहिए फिर, क्योंकि वो टेक्निकली वायबल मूव नहीं रहेगा। टेक्निकली वैसे मूवमेंट नहीं देना चाहिए। और अगर बाई चांस सेम ओपनिंग होती है, 15,000 के ऊपर ही ओपनिंग होती है, तो भी आपको जब तक 950 का लेवल नहीं टूटता तब तक आपको वेट करना चाहिए। या फिर अगर आप शॉर्ट करें तो जो आज का लो है 15,020 के करीब, 15,020 के नीचे ही शॉर्ट करना, उसके ऊपर शॉर्ट मत कीजिए। और ऊपर का 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख देना, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। और फिर आप एक व्यू कल के लिए ले सकते हैं। बैंक निफ्टी में भी हम लोग देख सकते हैं। तो बैंक निफ्टी ने भी वैसा ही मूवमेंट दिया। जैसे मैंने आपको कहा था कि बैंक निफ्टी शायद ये तोड़ रहा है, लेकिन वो तोड़ना नहीं चाहिए। तो वापस बैंक निफ्टी भी हमारे ट्रेंड लाइन के अंदर आ चुका है और उसने अपने अंदर ही क्लोजिंग दी है। लेकिन बैंक निफ्टी भी ज़्यादा वीक था नहीं, साइडवेज ही रहा। उसमें भी कुछ ज़्यादा मोमेंटम नहीं आया। जहाँ पे आप देख सकते हैं यहीं पे ओपन हुआ, ऊपर गया नीचे गया, ऊपर गया नीचे गया, ऊपर गया नीचे गया, उधर जाके मार्केट ने क्लोजिंग दी। बस जो हमारा ट्रेंड लाइन था उसको वो रिस्पेक्ट करने की कोशिश करके उसने रिस्पेक्ट करके उसके वहाँ पे क्लोजिंग दे दी। और कल के लिए भी 33,680 या 33,650 का लेवल आप देख के चलिए। अगर 33,650 का लेवल अगर मार्केट तोड़ दे तो आप शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। 100 पॉइंट का तो कम से कम ऊपर का स्टॉप लॉस आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल है। जो हमारा ट्रेंड लाइन आ रहा है 721, तो 700 के करीब आपको स्टॉप लॉस रख के ट्रेड कर सकते हैं बैंक निफ्टी में शॉर्ट साइड में। मैं आपको शॉर्ट साइड में ही रहने की ही सलाह दूंगा। और मेरे हिसाब से
कल मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग ही देनी चाहिए। तो वो गैप डाउन ओपनिंग बैंक निफ्टी में कम से कम 400-500 पॉइंट की होनी चाहिए। तो अगर मैं आपको डे वाइज चार्ट पे दिखा दूँ तो कल मार्केट ने 33,200 के करीब ओपनिंग होनी चाहिए। तो अगर आप बाउंस पे तुरंत सेल मत किए, बाउंस 33,440 के करीब 40-50 के करीब जब आएगा मार्केट, तब आप एक शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं 450 to 500। ऊपर का 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा आपका, और फिर आप मार्केट को नीचे की तरफ जाने के लिए प्रे कर सकते हैं। जो मार्केट ने कल 32,800 तक का फॉल देना चाहिए अगर बड़ा फॉल आए तो, नहीं तो वापस मार्केट में कम से कम 33,200 के नीचे क्लोजिंग देनी चाहिए, क्योंकि 33,200 एक बहुत ही बढ़िया सपोर्ट करके आता है। अगर वो तोड़ दिया तो ही मार्केट आगे जाके नेगेटिव रहेगा, अगर वो नहीं तोड़ा तो वापस बाउंस बैक करने का मार्केट का एक टेंडेंसी हो सकती है। तो ये बात आप ध्यान रखिए। तो बेसिकली कल का दिन बहुत ही ज़्यादा डिसेसिव है। आपको बहुत केयरफुली कल के दिन मार्केट में ट्रेड करना है। कल के दिन आपको पता चल जाएगा कि मार्केट को निगेटिव मोमेंटम रखने में दिलचस्पी है या उसको पॉजिटिव मोमेंटम ही दिखा के ब्रेकआउट के तरफ ही जाना है, वो आपको देखना चाहिए। अगर ब्रेकआउट की तरफ जाने की कोशिश करते हुए दिखे तो आप अपना जो भी लॉस होता हो अगर शॉर्ट पोजीशन में, तो वो लेके निकल जाइए। लॉन्ग पोजीशन कैरी फॉरवर्ड मत कीजिए। डेली में अगर आपको कुछ भी प्रॉफिट हो रहा है लॉन्ग पोजीशन में, वो लेके आप मार्केट क्लोजिंग पे की तरफ अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं। आज मैं आपको एफआईआई का डाटा नहीं बता पाऊंगा क्योंकि एफआईआई का डाटा अभी तक नहीं आया है। मैं जानबूझ के अभी वीडियो जल्दी बनाऊंगा, क्योंकि एफआईआई के डाटा के लिए जब मैं रुकता हूँ तो वीडियो बनाने में बहुत देरी हो जाती है, तो जिससे आप लोगों की तरफ वीडियो बहुत लेट पहुँचता है। फिर दूसरे दिन के ट्रेड लेने के लिए आपको प्लानिंग करने के लिए शायद से लेट होता होगा। इसलिए मैं अपने जो ट्रेडिंग मंत्रा का जो ग्रुप है उसमें मैं वो डाटा डालता जाऊंगा एफआईआई का, और डेली का भी जो भी चेंजेस रहेंगे, लेवल्स रहेंगे, जो मैं हमेशा डालता वैसे डालता जाऊंगा। अगर आपको भी ज्वाइन होना है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल को, और मैं आपको लिंक भी दे दूंगा। उस पर क्लिक करके आप मेरे ट्रेडिंग मंत्रा के चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलो ग्लोबली मार्केट देख लेते हैं एक बार। तो ग्लोबली डाउ जोन्स जो है वो फिलहाल फ्यूचर में निगेटिव दिखा रहा है। ये तो कल का डाउ जोन्स का क्लोजिंग है जो निगेटिव क्लोजिंग दिया था। आज का जो फ्यूचर का वैल्यू है, जो अगर मैं देखूँ आपको मैं बता देता हूँ मोबाइल पे चेक करके, तो मैं आपको क्विकली व्यू दे सकता हूँ। एक सेकंड होल्ड ऑन। ओके, तो डाउ जोन्स का फ्यूचर भी फिलहाल जो मार्केट का इम्पोर्टेंट लेवल है 33,800 उसके करीब ही चल रहा है। जब तक ये 33,800 का लेवल टूट के नीचे नहीं जाता और क्लोजिंग नहीं देता आज के रात का जो सेशन रहेगा उसमें, तो तब तक ये फॉल नहीं आएगा। लेकिन मेरे हिसाब से इसने अभी फॉल देना शुरू करना चाहिए, और इसका नेक्स्ट स्टॉप रहना चाहिए डाउ जोन्स का 32,999 या फिर 33,000 के लेवल तक इसको आ जाना चाहिए। और सिमिलर वे नास्डैक में भी मैं फॉल को एक्सपेक्ट करता हूँ। वो भी हमें नास्डैक में भी 12,800 के लेवल्स दिख जाने चाहिए कल के दिन। अगर आज का सिनेरियो ऐसा रहता है और मार्केट नेगेटिव में रहता है तो कल श्योर शॉट हम लोग 100 पॉइंट्स तो डाउन होंगे निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में 300 to 400 पॉइंट्स डाउन रहेंगे। और फिर जैसा मैंने आपको बोला वो सेटअप एकदम परफेक्टली बैठ जाएगा। जर्मनी का मार्केट देख लेते हैं। जर्मनी का मार्केट आज अभी चालू है, लेकिन उसने अभी तक जो मैंने आपको बोला है 15,150 का लेवल जब तक जर्मनी का मार्केट नहीं तोड़ता तब तक वो नीचे का मोमेंटम नहीं लेगा। और वो अगर जिस दिन आज उसने तोड़ा और वो नीचे होल्ड अप किया और कल भी उसने नीचे रहा, तो ये बहुत ही जल्दी नीचे के लेवल आके 14,600 के लेवल तक नीचे आ सकता है, जो कि उसको आना चाहिए। और अगर ये डाउ जोन्स, नास्डैक और जर्मनी के मार्केट डैक्स ये सभी अगर फॉल देते हैं तो हमारे मार्केट में भी फॉल आएगा, और हमारे मार्केट में 14,650 के लेवल तक निफ्टी में फॉल आ सकता है, और बैंक निफ्टी में 32,000 के लेवल तक फॉल आ सकता है, और उधर से वापस बाइंग कंटिन्यू हो सकती है। तो ये चीज़ पे आप ध्यान दीजिए। न्यू स्टॉक्स में वापस वही स्टॉक लेना चाहूँगा। नए स्टॉक्स तो मैंने अभी तक नए निकाले,
आईटीसी सपोर्ट लेवल पे आके ही रुका हुआ है 207 सॉरी, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था, उधर ही आके होल्ड किया है। कल मोस्ट प्रोबेबली इंडेक्स गिरेगा लेकिन आईटीसी बाउंस दे सकता है, तो आईटीसी में आप 207 के ऊपर जब तक है तब तक एक लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। ग्लेनमार्क फार्मा में भी आप लॉन्ग पोजीशन कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ऊपर से सेलिंग तो आ रही है, वॉल्यूम ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये गिरने की तरफ तो मुझे इशारा नहीं दिख रहा है। लेकिन रिलायंस में कल आप बाइंग साइड पे ना जाए तो बेटर रहेगा। रिलायंस ने, जैसे हमने कहा था कि 2024 के लेवल के करीब जाके उसको रेजिस्टेंस आ जाता है, आज भी 2016 तक वो गया था और उधर से उसने रेजिस्टेंस दिया है। तो मेरे ख्याल से कल रिलायंस में फॉल आ सकता है। रिलायंस में फॉल आएगा तो हमारे इंडेक्स में भी फॉल आ जाएगा। और आज अगर आप देखें तो सारे बैंक्स के इंडेक्स जो है वो बहुत ज़्यादा नीचे गिरे हुए थे। अगर मैं ये आपको बता देना चाहता हूँ, आज के जो सेलर्स जिन्होंने मार्केट को नीचे खींचा था वो बजाज फिंसर और बजाज फाइनेंस, बजाज ट्विंस, अल्ट्राटेक सीमेंट का, उसके बाद HDFC, मारुति, कोटक बैंक, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, ये सब स्टॉक्स है जिन्होंने मार्केट को नीचे की तरफ खींचा हुआ था। और बजाज फिंसर, बजाज फाइनेंस, HDFC, ये सब स्टॉक्स में FII इन्वेस्ट करती है। तो मेरे हिसाब से आज FIIs ने भी अच्छी खासी सेलिंग की होनी चाहिए, जिसके कारण ही मार्केट नीचे आया। और FII ने अगर फ्यूचर में भी शॉर्ट पोजीशन क्रिएट की होगी तो कल भी मार्केट नीचे जाने की ही पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। वो डाटा कैसा देखते हैं मैं आपको ऑलरेडी बता के रखा हुआ है, तो आप वो डाटा मेरे वीडियोस में जाके देख के सीख सकते हैं। उसकी लिंक भी मैं अपने वीडियोस में लिंक में आपको ऐड कर दूंगा। तो ये आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि कल के दिन आपको मार्केट में जैसा गिरावट ही देखने को मिले और आपने पोजीशन भी उसी हिसाब से ली हो, प्रॉफिट बुकिंग करके आप पैसा कमा लीजिए। बस मार्केट बहुत वोलेटाइल है, मार्केट कभी भी ऊपर जा रहा है, कभी भी नीचे जा रहा है। उस चीज़ का ध्यान आप बहुत केयरफुली रखिए और ज़्यादा पैसे लगा के फिलहाल के मार्केट में इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। आप सिर्फ एक लॉट लेके ही खेलेंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, ये मेरा आपको सजेशन रहेगा। बाकी आपका पैसा, आपकी मर्जी, बस आप प्रॉफिट करते रहो, यही मेरी दुआ है। तो चलो मैं यहीं पे अपना वीडियो रोक देता हूँ आज के लिए। अगर आपको मेरे सजेशंस, मेरे टिप्स पसंद आते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए, ताकि आपको डेली के मेरे वीडियोस, जैसे मैं वीडियोस अपलोड करूँ, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी पैसे कमाने का आपके साथ साथ मौका मिले और मुझे भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपना ये नॉलेज बांटने के लिए मौका मिल जाए। तो थैंक यू वेरी मच।